मौजूदा विधायक के पास हम गए थे, हम मेडिकल कॉलेज के लिए भी गए थे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए, 500 करोड़ रुपया बचेगा, मगर उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। रोज ही कोई ना कोई पिस्तौल दिखा के पैसे मांग रहा है। तो डर आपको भी सताने लगा है? बिल्कुल सताता है। हम शाम को जाते हैं, डर डर के जाते हैं कि घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्या चीज में दिक्कत है। तो इस बार बटन बदलाव के लिए दबेगा या सत्ता के साथ, बीजेपी के साथ जाएगा? बटन बदलाव के लिए दबेगा। 60-70 दिन पड़े हैं पार्टी के पास, कर सकती है कुछ चेंज, वरना बदलाव के लिए दबेगा। कारण बनेगी। ऐसे ना जाने कितने मुद्दे हैं जो सरकार के पतन का सबसे बड़ा कारण बनेंगे, जिस पर यदि सरकार गौर करती तो 10 साल का समय थोड़ा नहीं होता। हरियाणा विधानसभा को 100 दिन से भी कम का समय शेष बचा है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फतेहाबाद के पालिका मार्केट में, जो कि काफ़ी व्यस्तम बाजार है। और मेरे साथ मौजूद हैं फतेहाबाद के व्यापारी जो कि रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आमतौर पे हर शहर के अंदर जो व्यापारी रीढ़ की हड्डी रहता है, और इनसे बातचीत करते हैं कि क्या माहौल जो देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं इतिहास की बात करूँ तो फतेहाबाद शहर बीजेपी का गढ़ रहा है और 2000 वोट के करीब से पिछले लोकसभा चुनाव निकले हैं उसमें अशोक तंवर विजयी हुए। वहीं अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो 22,000 कुछ वोटों से अशोक तंवर को हार का मुंह देखना पड़ा और कुमारी शैलजा इसमें जीती थी। गांव में एक बड़ी लीड लेकर निकली थी कुमारी शैलजा, लेकिन फतेहाबाद शहर ने फिर भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा और अशोक तंवर को यहां से विजयी करवाया। मेरे साथ मौजूद हैं व्यापारी, इनसे जानते हैं कि फतेहाबाद के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार वोट करने वाले हैं। बीजेपी को वोट करने वाले हैं, कांग्रेस को वोट करने वाले हैं या अन्य किसी दल में जाने वाले हैं। तो इस बार व्यापारी कैसा माहौल देख रहा है जी? 10 साल हो गए हैं बीजेपी को सत्ता में, तो आपके हिसाब से किसको आप वोट करेंगे? आपने अभी कहा कि व्यापारी रीढ़ की हड्डी है, ये सरकार उस हड्डी को तोड़ रही है। इस वक्त व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशानी कानून व्यवस्था की है। हर जगह फिरौती, हर जगह लूटमार, सड़कों पर पैसे छीनने, लोगों के गले से चेन छीननी, और ये सारे काम ये फिरौती के हो रहे हैं। जनता बहुत परेशान है, इस वजह से सरकार से लोग दुखी हैं। दूसरा, इसके अलावा व्यापारियों को इस वक्त जीएसटी से बड़ी प्रॉब्लम है। जीएसटी की दरें बहुत ज़्यादा हैं और अंत में वो कंज्यूमर पर पड़ती हैं, वो रेट महंगे हो जाते हैं हर चीज़ के। तीसरा नंबर, ऑनलाइन व्यापार से हमारा व्यापार बाधित हो रहा है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन वालों को लाइसेंस ना दे, ताकि हमारे छोटे व्यापारियों को काम करने में आसानी हो। लोग चाहते हैं कि हम खुद काम करें, सरकार के ऊपर बोझ मत बने। हमारे जैसे या हमारे बराबर के 50 साल प्लस की उम्र के 70 साल तक के लोग, जिनके बच्चे अपने अपने काम कर रहे हैं, नौकरियों में चले गए, वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं, वो नहीं चाहते किसी पर बोझ बढ़ना, लेकिन ये सरकार उनको रोटी नहीं कमाने देना चाहती। उसके बाद है, इन व्यापारियों को प्राकृतिक आपदा में किसी किस्म की कोई सहायता नहीं दी जाती। अग्निकांड हो जाए, पानी से बर्बादी हो जाए, लूटमार हो जाए, किसी किस्म की कोई सहायता नहीं मिलती। उसके अलावा लाइसेंस जो इतने लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि हर दुकानदार के पास सिर्फ एक ही लाइसेंस हो, चाहे फूड का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे मेडिकल लाइन का हो। जितने भी किस्म के लाइसेंस हो, एक लाइसेंस में सब समाहित होने चाहिए। तो इस बार व्यापारी बदलाव के लिए वोट करेगा या वेट करेगा सरकार के निर्णयों के बाद? हम आपको ये बता रहे हैं, ये सरकार चेतती है तो ठीक है, बदलाव तो निश्चित है। उसके तो आप सुन रहे हैं व्यापारियों को, इनसे और भी जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत जो है हम करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। हाँ जी, आप भी व्यापारी हैं जी? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या इस बार क्या लगता है आपको, किस बदलाव के लिए वोट रहेगा या सत्ता पक्ष के साथ जाएंगे? 10 साल हो गए हैं बीजेपी को। बीजेपी के लोग साथ तो हैं, पर जब काम सही ना हो तो और के साथ जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है जी? दिक्कत तो इन्होंने बताई है, सारी वही दिक्कतें हैं। मुख्य दिक्कत यही है जी। हाँ जी। आपका खुद का क्या काम है जी? मेरा किराने का काम है जी। तो दिक्कत आ रही है जी फिरौती की जो बढ़ रही है घटनाएं? मेरे साथ नहीं आ रही, औरों के साथ तो आ ही रही हैं। जो हमारे भाई हैं, ये जरूरी थोड़ी है मेरे साथ हो। तो सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई जो आपके बिल्कुल करनी चाहिए जी। आप क्या राय रखते हैं जी? इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी कहते थे, लेकिन इन्होंने व्यापारियों की कोई सुध नहीं ली, तो इनको व्यापारियों की सुध लेनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। आगे इलेक्शन है, तो शहर का जो व्यापारी है आप सुन रहे हैं, इनसे बातचीत जो है हम कर रहे हैं और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, आप बताएंगे जी क्या किस पार्टी को आप वोट करेंगे? देखिए, वोट तो जो सरकार है वो उन्होंने कोई व्यापारियों की सुध ही नहीं ली है इस बारी। यदि सरकार
रोजगार के साधन लेके आती, कोई ना कोई यहाँ पर रोजगार का उद्योग देती। फतेहाबाद में एक हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आया था, उसको भी छीन लिया गया, उस पर भी 500 करोड़ रुपया सरकार ने बर्बाद करने की सोच ली है। तो इसलिए सरकार ने फतेहाबाद में कुछ नहीं किया है। ये तो मोदी लहर के ऊपर मोदी जी को वोट मिल गया, मगर विधानसभा चुनाव में इनकी डगर मुश्किल है। तो ये मुद्दे अहम रहेंगे जी। हाँ बिल्कुल मुद्दे अहम रहेंगे जी, क्योंकि फतेहाबाद के अंदर कोई रोजगार नहीं है। बिना रोजगार के फतेहाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ रोजगार नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं और सरकार ने कुछ किया नहीं है। 10 सालों में यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं आया। हालांकि मूलभूत सुविधाएं थी, चिल्ली झील थी हमारी, या जो हमारे मेडिकल फैसिलिटीज थी, वो तक नहीं यहाँ लोगों को मिल पा रही है। तो मौजूदा विधायक से बातचीत आपने की, जो विधायक है मौजूदा विधायक के पास हम गए थे, हम मेडिकल कॉलेज के लिए भी गए थे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए, 500 करोड़ रुपया बचेगा, मगर उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और इस वजह से 500 करोड़ रुपया प्रदेश का और आम जनता का खराब हो रहा है, इसमें विधायक का कुछ नहीं जा रहा है। तो आप सुन रहे हैं लगातार व्यापारी जो कह रहे हैं कि शहर के जो व्यापारी हैं कि बदलाव हो सकता है अगर जो लगातार क्राइम बढ़ रहा है या जो सहूलियतें व्यापारियों को मिलती थी वो ना मिली। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, आप भी व्यापारी हैं? हाँ जी सर। तो किस नजरिए से आप देखते हैं, इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे? बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है, क्योंकि बस स्टैंड जाने के बाद व्यापारी बहुत ज्यादा तंग हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ से जो कस्टमर आता था बस स्टैंड से आता था, गांव का, शहर का और भी कस्बों का, वो सारा परेशान है व्यापारी इस टाइम। बस स्टैंड दूर जाने के चक्कर में बहुत ज्यादा व्यापारी परेशान। तो वो बस स्टैंड तो शायद विकास के लिए दूर नहीं किया गया कि आगे शहर के द्वार खुलेंगे, या दिक्कत हुई है उससे काफी दिक्कतें हुई हैं सर बस स्टैंड आने से। 6 साल के बच्चे को 20 साल वाले काफी, यानी कि लोग अब बाहर रह जाते हैं या काफी परेशानी हो रही है उन्हें? काफी परेशानी हो रही है हमारी। तो इस बार आपका वोट किस पार्टी की तरफ जाएगा? अगर पार्टी ये सही चले तो हम इसी के साथ हैं, नहीं तो पार्टी चेंज करेंगे हम। और भी व्यापारी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। जी क्या बताएंगे जी, क्या मुद्दे जो है व्यापारियों के हैं और किस पार्टी तरफ आप जाना पसंद? सर ऐसा है जी, एक तो मैं ये कहूँगा पुराने मकान वालों को विकास शुल्क लगाया जा रहा है। हालांकि 1975 से पहले कॉलोनियाँ बस हुई हैं, उनको विकास शुल्क लगाया जा रहा है। मार्केट अपनी कमेटी वाले जेब भर रहे हैं, शुल्क लगा के फिर जाते हैं जी, जाओ जी वो ऑनलाइन करके आओ फाइल, ऑनलाइन वाले भी लूट रहे हैं। तो ये पब्लिक बहुत परेशान है। प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा पिछले दिनों उठा था, लोगं ने काफी दिक्कत कुछ भी नहीं हुई, हुआ तो कुछ नहीं, मीटिंग करके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते। दूसरी बार बस स्टैंड जाने से दुकानदारों का काम ठप हो गया बिल्कुल। ये बस स्टैंड के उरली तरफ जो दुकानें हैं बिल्कुल खाली बैठ रहते हैं, उधर से आता है उधर से लेके चले जाते हैं, तो बड़ा फर्क पड़ता है इससे। बस स्टैंड जहाँ था ग्राहक आता था, दुकानदार भी खुश थे। ऑनलाइन ने दुकान कमर तोड़ के रखी थी है, दुकानदार बहुत परेशान है। इसके लिए हम यही चाहेंगे कि सरकार हमारी सुध ले। हिसार में जो अपराध बढ़ रहा है ये कि थोड़ी है, रोज ही कोई ना कोई पिस्तौल दिखा के पैसे मांग रहा है। तो डर आपको भी सताने लगा है? बिल्कुल सताता है। हम शाम को जाते हैं, डर के जाते हैं कि घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्या पता क्या हो जाए। और भी व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। हाँ जी, आप बताएंगे जी इस बार क्या रहेगा व्यापारियों का, किस तरह व्यापारी जा सकते हैं और मुद्दे क्या है? एक मुद्दा तो मेन ये है सर, जो बिजली के बिल है ना, वो इन्होंने ड्यूटी की हुई है दुकानदारों पर, इतना बोझ डाला हुआ है। देखो एक दूसरे से सपोज कर लो, घर का बिल 3000 आता है, जितना घर में बिजली यूज होती उतनी दुकान में होती है, उसका 5000 बिल लेते हैं। तो दुकानदार क्या करेगा जो 30-40 हज़ार साल का एक्स्ट्रा देगा, कहाँ से पैदा होगा वो? तो मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले दिनों एक कर थोड़ा सा बंद किया था, कहा था रिलीफ मिलेगी, इससे कोई राहत मिलती नजर आई? कुछ नहीं लगा जी, वो पता मिला, वैसे बिल आ रहे हैं। 200 यूनिट तक किया है, उसके बाद तो नहीं है। 200 यूनिट तो क्या है? आपकी मांग क्या है जी, कम करना चाहिए? बिल्कुल जो घरों के रेट है वही दुकानों के रेट होने चाहिए, ये एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहे हैं? एक्चुअल चार्ज होना चाहिए। तो इस बार क्या मूड लग रहा है आपका, क्योंकि फतेहाबाद से है? सर ये तो सरकार देखेगी ना, भी एक साल जो दिन पड़े हुए क्या करती है, उससे डिपेंड करेगा। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो बीजेपी के साथ दोबारा जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो आप सुन रहे हैं व्यापारियों को कि लगातार जो है इनका कहना है कि अगर सरकार इन मांगों की तरफ ध्यान देती है, क्योंकि व्यापारी जो दिक्कत उन्हें यही हो रही है कि मंदी बहुत ज़्यादा है, और जैसे बिजली बिल की बात आई तो बिजली बिल काफ़ी अधिक आ रहा है। जैसे मकानों का रेट रहता है वैसा ही दुकानों का रहना चाहिए। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। हाँ जी, इस बार आप किस की तरफ वोट करने वाले हैं, क्या आपका हाल युवा है आप? मैं तो ये कहूँगा कि फतेहाबाद शहर में आज तक चिल्ली झील का निर्माण नहीं हुआ। एक हमारी पानी की निकासी है धर्मशाला रोड की, फतेहाबाद का सबसे बड़ा, वो नहीं हुआ। हाँ, फतेहाबाद जेल जरूर है एक, और कुछ काम नहीं हो रहे हैं। बस स्टैंड शहर से बाहर चला गया है 6 किलोमीटर दूर, और रात को लाइटें वहाँ नहीं है, वहाँ पे
लूटपाट हो रही है। तो सरकार को इस बारे में करना चाहिए। हर चीज दिक्कत, आना जाना बहुत दिक्कत, कहीं ना कहीं दिक्कत है, हर चीज में दिक्कत तो है। इस बार बटन बदलाव के लिए दबेगा या सत्ता के साथ बीजेपी के साथ जाएगा? बटन बदलाव के लिए दबेगा। 60-70 दिन पड़े हैं पार्टी के पास, कर सकती है कुछ चेंज, वरना बदलाव के लिए दबेगा। तो साफ तौर पर चेतावनी जो है व्यापारी देते नजर आए हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। हाँ जी, आप भी व्यापारी हैं, क्या परेशानी व्यापारियों को हो रही है और क्या इस बार आपका रहेगा कि किस पार्टी तरफ जा सकते हैं? इस बार जनता पूर्ण रूप से बदलाव का मूड बना चुकी है। सरकार ने यदि कुछ करना होता तो 10 साल का समय जनता ने दिया। पहले 5 साल सरकार को दिए, दूसरा फिर 5 साल रिपीट हुआ, लेकिन सरकार ने कुछ ही नहीं किया। यदि करना चाहती तो 10 साल का समय बहुत होता है। अब एक झुंझुना सा पकड़ा दिया गया समाधान शिविरों के नाम का। वहाँ भी आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग डेली उन शिविरों में पहुँच रहे हैं। मतलब कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है और सरकारी कार्यालयों के अंदर जो जनता धक्के खा रही थी, उन्हीं कर्मचारियों के पास पुनः धक्के खाने के लिए जा रही है। तो समाधान शिविर में कोई समाधान नहीं हो रहा जी? वहाँ जाकर आप देखिए, उनकी अगर फाइलों को चेक किया जाए तो शायद 10% का ही निवारण हो रहा होगा, बाकी तो रद्दी की टोकरी में जा रही हैं। मैं खुद 1.5 महीने से एक सरकारी काम के लिए लटक रहा हूँ और आज तक मुझे तो सिरे चढ़ता नजर नहीं आया। चाहे डीसी साहब के पास चले जाओ, चाहे एसपी साहिबा के पास चले जाओ, हावी अफसरशाही बीजेपी के पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगी। कानून का जो दिवाला निकल चुका है हरियाणा के अंदर, वो सबसे बड़ा कारण बनेगी। ऐसे ना जाने कितने मुद्दे हैं जो सरकार के पतन का सबसे बड़ा कारण बनेंगे, जिस पर यदि सरकार गौर करती तो 10 साल का समय थोड़ा नहीं होता। 10 साल जनता ने दिए हैं सरकार को। जनता कोई मूर्ख तो नहीं है, अभी बार बार एक ही सरकार को ही देती रहेगी। इस बार पूर्ण रूप से मन बना चुकी है जनता। वक्त बदलाव का, विपक्ष का नारा भी यही है, वक्त है बदलाव का। तो कारण अगर विपक्ष आ जाता है, आपको लगता नहीं कि विपक्ष इन समस्याओं का समाधान कर पाएगा? ऐसा भी तो क्या शोर सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस प्रकार राजस्थान, हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान की तरफ देखिए, जनता हर 5 साल बाद सत्ता बदल देती है। वे लोग सुखी हैं, जनता के लिए बड़े बड़े सुविधाएं दी जाती हैं। हर बार इलेक्शन के समय बड़ी बड़ी सुविधाओं के नाम के, योजनाओं के नाम की लॉलीपॉप दिए जाते हैं। उनमें से कुछ % तो जनता तक पहुंचती होंगी। इसलिए जनता को 5 साल से ऊपर किसी सरकार को समय नहीं देना चाहिए। 5 साल बदलाव आएगा, इसी चेत के साथ सरकार काम करेगी, इसी उम्मीद के साथ कहते हैं कि वक्त बदलाव का है। इसलिए हमारी पड़ोसियों को फॉलो करेंगे जी आप? बिल्कुल, पड़ोसियों को नहीं, हरियाणा वालों को उनसे सीख लेंगे भाई। इस बार वक्त बदलाव का, और एक बार तो बदलाव आ जाना चाहिए, यही हरियाणा वासियों की मांग है। तो आप भी व्यापार से जुड़े हुए, तो आप देख रहे हैं जो व्यापारी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी भी कहीं ना कहीं मुझे जो लगा एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के प्रति इन व्यापारियों का है। और इनका कहना है कि अगर बीजेपी इन चीज़ों को पूरा करती है, खासतौर पर कानून व्यवस्था, हावी अफसरशाही जैसे आपने सुना, इन चीज़ों को पूरा करती है, तो हालात जो है अभी भी बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि शहर बीजेपी के पक्ष में रहा है। फतेहाबाद से जो विधायक है रूड़ाराम भजन लाल के भतीजे हैं वो, और अब दोबारा भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी के टिकट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। इससे पहले इनेलो से बलवान सिंह दौलतपुरिया विधायक थे और उससे पहले आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जीते थे। बाद में हालांकि उन्होंने कांग्रेस को समर्थन जो है वो कर दिया था, लेकिन इस बार शहर जो है वो नाराज़ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि अगर सुधार नहीं किए गए तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और अभी उनकी मेरे हिसाब से कई दिनों की बैटिंग बाकी है। हो सकता है कि चौके छक्के लगाकर वो एक शानदार परफॉर्मेंस दे दें और इनका मूड जो है वो बदल दें। फतेहाबाद से हरियाणा तक के लिए जितने